नमस्कार, सत श्री अकाल जी सभी किसान भाइयों और बहनों को। तो ये मेरे काफ आज से 3-4 दिन पहले मैंने की थी डिवॉर्मिंग, क्योंकि इनकी आंखों में गिरे थे आंसू और कईयों की आंखों में तो काफ़ी सारी गिड वगैरह भी आ गई थी। और मेरे को लग रहा था कि इनको जो है डिवॉर्मिंग की सख्त ज़रूरत है। और जब बछड़ियों के आंखों में आंसू आए, गिड वगैरह आए, जहाँ पल के जो नम्र हो, तो इसका मतलब होता है कि हमारी जो काफ है, इनकी जो पेट में कीड़े हैं। तो इनकी सबकी मैंने डिवॉर्मिंग कर दी थी और अब इनकी जो आंखें हैं बिल्कुल बढ़िया है, खुश्क है, कहीं भी आंसू वगैरह गिड वगैरह नज़र नहीं आ रही है। तो जिनके भी गिड वगैरह आ रही थी उस दिन, तो उनकी आंखें बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं और इनके पेट के कीड़े जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं और हेल्दी हो गई हैं। इनकी आंखें भी देखो, बिल्कुल भी कहीं भी गिड वगैरह नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल साफ़ हो गई हैं। तो डिवॉर्मिंग भी टाइम टू टाइम काफ ग्रोवर्स की बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है, ताकि जो भी हम इनको मिनरल फीड पाउडर वगैरह देते हैं तो पूरा इनको ही लगे, इनकी ग्रोथ प्रॉपर होती रहे, रुके नहीं, बॉडी डेप्थ भी बढ़िया बने, इनका बॉडी कोट शाइन भी अच्छा रहे और इनकी ग्रोथ जो है प्रॉपर, अपना जो वेट गेन है हमारे काफ जो करते रहें, ताकि आने वाले 12-13 महीने के अंदर अंदर फेज AI के काबिल हो जाएं। तो इधर वाली जो मेरी हीफर है सभी प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और फीड वगैरह हम बहुत ही कम देते हैं। तो ये जो हमारी हीफर है, इनको सिर्फ 1/2 kg फीड देते हैं। ज़्यादातर हम इनको पाउडर खिलाते हैं। पाउडर में होता है जवी का हे और मक्की का साइलेज और तूड़ी, जिसको हम बोल देते हैं व्हीट स्ट्रॉ। और फीड तकरीबन सभी को 1/2 kg दी जाती है, जो हमारी पेरेंट हीफर हो गई है, और मिनरल इनको प्रॉपर दिए जाते हैं। और काफ को भी हम इतनी ज़्यादा फीड नहीं देते, ज़्यादा पाउडर देते हैं, जिसमें मक्की का साइलेज है, हे जवी का है, तूड़ी है और फीड इनकी तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 किलो के करीब होगी इस पैन की। तो काफ़ी ग्रोथ भी कर रही है प्रॉपर अपनी, बढ़िया बॉडी डेप्थ भी इनकी बहुत अच्छी है, क्योंकि ज़्यादा पाउडर खिलाने से ही जो हमारी काफ है, इनकी जो बॉडी डेप्थ है वो बढ़िया बनती है। और जितना बड़ा काफ का ह्यूमन होगा उतना ही अच्छी उनकी जो है ग्रोथ होती है, क्योंकि ह्यूमन हेल्दी तो फिर सब कुछ ही हेल्दी रहता है। तो फीड हम होममेड ही डालते हैं, अपनी गाय को खुद तैयार करते हैं, रॉ मटीरियल ही लेते हैं और मिल्क के हिसाब से पैन वाइज उनको फीड जो डालते हैं। फीड में होती है मक्की, मस्टर्ड DOC, मस्टर्ड खाल, सरों DOC, सरों खाल से मक्की, सोया DOC प्लस मिनरल और ईस्ट भी बहुत ज़रूरी है पाउडर में। तो वैसे भी जब हम हे वगैरह डाल देते हैं तो इनकी जो नेचुरल बफरिंग होती है, इनको जुगाली ज़्यादा करनी पड़ती है। और हमारे जो काफ हैं, गाय हैं, तो काफ़ी हद तक ये अपना जो कुदरती तौर पे बफरिंग जो है करती है। सो गाय खुद भी 20 से 25% अपनी रिक्वायरमेंट जो है खुद पूरी कर लेती है। पूरा मुंह भर भर के खा रही। तो डिवॉर्मिंग मैंने कौन सी गोली से की, कितने केजी पर कितनी गोली मैंने खिलाई इनको, आप मेरे चैनल पे विज़िट करके डिवॉर्मिंग वाली वीडियो देख सकते हो। तो इस तरीके से हम अपने जो काफ है, बछड़ियाँ हैं, वो करते हैं तैयार। तो वैसे भी हम जो अपनी गाय को, हीफर्स को फीड वगैरह कम खिलाते हैं, पाउडर ज़्यादा देते हैं। एक तो मुंडली खुराक होती है हमारे पशु की पाउडर, और दूसरा गर्मियों में जब हम ज़्यादा फीड वगैरह डाल देते हैं तो पशु का जो ह्यूमन का pH है वो ख़राब होता है, मिल्क प्रोडक्शन पे भी असर पड़ता है, मिल्क क्वालिटी और क्वांटिटी भी कम होता है और ह्यूमन का pH भी बिगड़ता है। सो
पशु जो है वो फॉडर के लिए ज़्यादा बना है, तो ज़्यादा हम जो फीड वगैरह है और जो कंपनियों के प्रोडक्ट है वो कम ही डालते हैं, नेचुरल डाइट देते हैं, जैसे मक्की का साइलेज, ग्रास का साइलेज, जवी का है और तूड़ी। तो 4 तरह का फॉडर हम इनको खिलाते हैं और फीड वगैरह कम डालते हैं। तो हमारी जो हीफर है अब काफ़ी इन्होंने भी अपना वेट गेन कर लिया है, प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो ये 1-1.5 महीना ही इनको फीड डालेंगे, आधा केजी, और उसके बाद हम वो भी बंद कर देंगे, नहीं तो ज़्यादा ही मोटी हो जाएगी। तो फिर काविंग करने में भी इनको प्रॉब्लम आएगी और इनके अडर में भी फैट आ जाएगी। तो अगर अडर में फैट आ जाए तो फिर हमारी हीफर जो है दूध कम देती है और इनकी जो दूध देने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। सो अडर में फैट नहीं आने देना है, इसलिए हे, फॉडर और साइलेज पर ही इनको ज़्यादा रखना है। तो ग्रीन फॉडर पर हम नहीं कम करते हैं, हम ज़्यादा साइलेज, हे और हेलस और ग्रास साइलेज के ऊपर ही ज़्यादा अपना जो फॉडर है वो तैयार करते हैं। और अलग अलग वीडियो है मेरी, हर तरह का फॉडर कैसे तैयार किया जाता है चैनल पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी, और मेरे चैनल पर विजिट करके आप सब वीडियोस को देख सकते हो और आगे शेयर भी कर सकते हो, चैनल की सपोर्ट भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।